देखो बेटा, प्रश्नावली 9.1 दी गई आकृति से बिंदु P, Q, R व S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम इस आंसर स्टार्ट करेंगे हमारा यहाँ से। बिंदु P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा और S ये रहा। हमें इसके निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट होगा और इसमें x और y की वैल्यू होंगी। पहले x की, तो बेटा x ये है, y एक्सिस ये है, ये आपकी x डैश, ये आपकी y डैश। तो x की वैल्यू देखो बेटा 4 और 6 के बीच में है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। कोमा y की वैल्यू देखो इधर जाएंगे, तो 4 और 2 के बीच में है, 4 और 2 के बीच में क्या आता है? 3। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? 5,3। इसी टाइप से बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? ये ब्रैकेट सबसे पहले x के, तो देखो माइनस के 4 पे है तो माइनस का 4, इधर y के 6 पे है तो 6। बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R देखो बेटा 4 और -2 के बीच में है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। और R इधर कितने पे बेटा? 2 पे, 3,2। और ये 2 भी कैसा है? माइनस का, तो यहाँ -2। इसी टाइप से बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के जो निर्देशांक हैं, S ये रहा बेटा, x पे वैल्यू कितनी है इसकी? 2 और 0 के बीच में, तो कितना आएगा? 1। और 4 और -6 और -4 और -6 के बीच में है, तो माइनस का कितना आएगा? 5। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में हैं वो तुम खुद कर सकते हो बेटा। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। निम्न निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हैं तुम पीछे की कक्षाओं में भी कर चुके हो। अब इस बार हमें क्या करेगा? बिंदु देगा और उन्हें हमें क्या करना है? आलेख पर बेटा बनाना है। तो देखो ये हमारा आलेख तैयार हो गया है, 1 2 3 4। इधर ये इस टाइप से आप कर लेंगे। ये आपकी x डैश और y डैश, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट आपका 1,2, दोनों प्लस के हैं, यहाँ आएगा। तो 1 देखो बेटा, x की वैल्यू, पहली x की वैल्यू, फिर ये, तो पहले x की वैल्यू 1 है तो इस पे चलेंगे। कितने पर चलना? y पर 2। तो ये देखो बेटा 1 से चले हम कहाँ तक? 2 तक। और ये हमारा पॉइंट क्या आ गया? 1,2। अब अगला करेंगे -1 और 3। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू प्लस के 3 है, मतलब ऊपर जाना है। तो -1 से चलेंगे कहाँ तक? 3 तक चलेंगे। कहाँ तक? 3 तक। तो ये आपका -1,3 हो गया। फिर -2 और -4। तो देखो बेटा ये -2 रहा और नीचे -4। -2 से चलेंगे कहाँ तक? -4 तक। -2, -4। इसी टाइप से 3, -2। 3 देखो x का है बेटा प्लस का और -2, तो x का प्लस का ये रहा 3 और y का माइनस कहाँ होता है? नीचे। कहाँ तक चलना है? -2 तक। तो ये आपका हो गया 3, -2। अगला पॉइंट 2,0। ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू तो ये 2 होगी, y की 0 है। अब 0 है तो 0 यही है y, तो यही पॉइंट हो जाएगा 2,0। इसी टाइप से 0,3, x की वैल्यू 0 तो 0 ये रहा और y की कितनी? 3, तो 3 बेटा ये रहा और ये 0,3। इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब इस टाइप में आगे बढ़ते हुए बेटा आगे के जो क्वेश्चन उनमें क्या करवाएगा? इस टाइप से पॉइंट दे देगा और कहेगा उनको आलेखित कीजिए और उनको आपस में मिलाइए। तो आप क्या करोगे? जैसे ये पॉइंट है, इनको आपस में क्या कर दोगे? आप मैच कर दोगे, ठीक है बेटा। एक पॉइंट ये आया था तो इस पॉइंट को किससे? इस पॉइंट से मैच कर देंगे। फिर एक पॉइंट ये आया था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर देंगे।
फिर देखो एक पॉइंट दोबारा ये आया था तो इसको इससे मैच कर देंगे, फिर ये आया था, फिर ये आया था। फिर पूछेगा किस प्रकार की आकृति बनी, तो हम बता देंगे अगर हमारा त्रिभुज बनता है तो बोल देंगे त्रिभुज बना, चतुर्भुज बनता है तो बोल देंगे चतुर्भुज बना, वर्ग बनता है तो बोल देंगे वर्ग बना। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं बेटा 4 तक के। ठीक है, 5 का क्वेश्चन शुरू तो मैं करवा चुका था और नए सिरे से दोबारा शुरू करवा देता हूँ। देखो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, कमेंट करके आप बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब मैं बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट करेंगे हम दूसरा। बिंदु -1 और 8, -2 बीच की दूरी ज्ञात करो। ये जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट टाइप है, 3 बार बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। केवल ये डिफरेंट मिलेंगे, ये जो निर्देशांक हैं अलग मिल सकते हैं, बाकी पूछेगा क्या, दूरी निकालना। तो बेटा आंसर स्टार्ट करेंगे। बिंदु -1, और 8, -2 के बीच की दूरी। दूरी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, मैंने बताया था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मोस्टली बच्चों को क्या दिक्कत होती है, x1 x2 भूल जाते हैं किसको मानना है। तो आप जब आंसर स्टार्ट करते हो और ये पॉइंट लिखते हो तो इन्हीं में आप नोट कर लें बेटा, रफ नोटबुक में, ये वैल्यू x1 की, ये वैल्यू y1 की। पहले पॉइंट के अंदर, पहले बिंदु के अंदर जो भी निर्देशांक होंगे वो 1 के होंगे, x1 और y1। पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का होता है। ये किसका, x2 का और ये y2 का। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट अप करनी है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट तो ऐसा कैसा है आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा ब्रैकेट भी आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। x2 - x1, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी बेटा 8, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1। तो ये देखो यहाँ दिक्कत है, फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू भी क्या है -1। तो बेटा एक बार के लिए इसको -1 को आप स्मॉल ब्रैकेट में ले लो, और ये ब्रैकेट कैसा बना देते हैं, समझ में आ गया। x2 की वैल्यू 8 रख देंगे, फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू खुद क्या है -1, तो -1 ब्रैकेट में। सेम टू सेम यही किसका हो जाएगा, आगे वाले का। y2 की वैल्यू, y2 कहाँ है, ये रहा -2, फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है -1, तो स्मॉल ब्रैकेट में -1। अब सोल्व कर देंगे, अब इजी काम हो गया। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट में बेटा 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का क्या बच गया 1 और इसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है बेटा 81, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करना मतलब -1 को -1 से गुणा करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1।
और आंसर क्या आ जाएगा आपका 82। अंडर रूट में क्या आ गया 82। ये बेटा आपका सेकंड नंबर, सेकंड जो टाइप है इस एक्सरसाइज में वो कंप्लीट हो गई है। 6 का क्वेश्चन कर ले, ठीक है। अब इस टाइप का मैं सबसे हार्ड क्वेश्चन जो है वो करवाने जा रहा हूँ। ए टी वन का स्क्वायर ए टी टू का बिंदु ए टी वन का स्क्वायर टू ए टी वन, ए टी टू का स्क्वायर टू ए टी टू के बीच की दूरी। तो बेटा बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ काम में नहीं लेना, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। वैल्यूज पुटअप करो बेटा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है a t2 और इसका स्क्वायर माइनस x1 की वैल्यू क्या है a t1 और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, सॉरी x1 की वैल्यू है बेटा a t1 का स्क्वायर और अब इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 2a t2 माइनस y1 की वैल्यू 2a t1 और इसका स्क्वायर। अगली जो स्टेप है देखेंगे बेटा, a यहाँ भी है a यहाँ भी है, तो दोनों से क्या बाहर आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा। लेकिन देखो इस पूरे ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो बाहर जब आएगा तो a पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, इसलिए मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ बच गया। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ दोनों जगह 2a कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे तो इनका भी क्या लगा हुआ है होल पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का कॉमन स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 बाहर आएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अंदर क्या बच गया t2 माइनस t1 का स्क्वायर। देखो बेटा ए स्क्वायर यहाँ भी है ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अकेला क्या बच जाएगा ए, अंडर रूट में क्या बच गया t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से स्क्वायर चलाया गया तो 4 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस अकेले को, ये हमारा है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो सोल्व करेंगे ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ये लिख के नहीं आनी है आइडेंटिटी एग्जाम में। ये देखो ये हमारा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 और इसका होल स्क्वायर,
प्लस 4 T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो a अंडर रूट में देखो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है। यहाँ से बाहर आएगा तो बाहर आएगा तो बेटा इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है कॉमन आके वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ए तो ऑलरेडी पहले से है, एक क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ये T2 माइनस T1 का स्क्वायर दोनों जगह पे है, कॉमन है तो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो इनके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट है। अब अंडर रूट में क्या क्या बचा, इधर वाले पोर्शन में तो क्या बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और आगे वाले में क्या बच गया 4। यही हमारा क्या बेटा आंसर। ये हार्ड क्वेश्चन है, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। अगर बेटा आपको नीचे का स्टेप दिखाई ना दिया हो तो इससे आगे मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 का स्क्वायर, T2 माइनस T1 का स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है तो बाहर आएगा, बाहर आएगा अंडर रूट से तो इसका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो a तो पहले से बाहर है और T2 माइनस T1 बचेगा बाहर आएगा तो, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और अंदर इधर क्या बच गया प्लस का 4। ये हमारा आंसर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं होमवर्क के लिए तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ। इनके बीच की दूरी निकालनी, क्या करना है, बीच की दूरी। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, एक तो आपकी बुक का ही है पहला क्वेश्चन -6, -7 और -1, -5। दूसरा मैं लिख देता हूँ 1, ये हटाओ 2, 3 और 4, 5। इनके बीच की दूरियां आपको निकालनी है। इंपॉर्टेंट टाइप है, इस बार भी क्वेश्चन आया बोर्ड में 1 नंबर का, तो आपको निकालना, ठीक है। 2 पॉइंटों के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना।